हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको ये मोस्ट ट्रेंडी और स्टाइलिश डिज़ाइनर कुर्ती बनाना बताऊंगी। ये कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है और ये इस तरह की लेस ली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है। देखिए 4 लेयर में फैब्रिक है। ये ओपन साइड है और ये इसकी जुड़ी हुई साइड है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच प्लस उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। अब यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर में ले रही हूँ 7.5 इंच और यहाँ से आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट है 38, तो 38 का चौथा भाग ले रही हूँ मैं 9.5 इंच। यहाँ पर हमें वेस्ट का चौथा भाग लेना है। वेस्ट यानी कमर है 32, तो 32 का चौथा भाग ले रही हूँ मैं 8 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में लूँगी 3.5 इंच। इसमें मैं नेक थोड़ा ब्रॉड रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग नेक की चौड़ाई ले सकते हैं। अब 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और अब इसी शेप में बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। अब फ्रंट पार्ट में नीचे से 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को क्रॉस में मिला देंगे यहाँ पे। तो इस तरह देखिए इसे क्रॉस में ज्वाइन कर लेंगे और अब इसे क्रॉस में कट करेंगे और इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। तो टॉप पार्ट में मैंने साथ में लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है, बैक और फ्रंट पार्ट दोनों में। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट का बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 2 फोल्ड किया है सिर्फ। ये ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड साइड है। अब हम यहाँ ऊपर 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो फ्रंट पार्ट का जो बॉटम पार्ट है उसमें हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि फ्रंट के जो टॉप पार्ट है उसमें हमने 5 इंच कम किया था। अब इस कोने से इस कोने को क्रॉस में मिला देंगे। देखिए इस तरह से, और अब इसे क्रॉस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और अब हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 47 यानी 47 इंच। उसमें से 15 इंच का मैंने टॉप पार्ट अलग निकाल दिया और फिर जो भी बचा उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया। तो इस तरह 34 इंच मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ ली है और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई है 25 इंच। तो ये हमारा फ्रंट का बॉटम पार्ट है। अब यहाँ नीचे से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और बॉटम से इसे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह और अब इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह। तो ये हमारे फ्रंट की बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये हमारा बैक साइड वाला बॉटम पार्ट है। तो फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और बैक पार्ट की लंबाई है 34 इंच और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई है 25 इंच और यहाँ नीचे से 2 इंच पे निशान लगा के बॉटम से भी इसे गोलाई दी है। तो ये है हमारा बैक का बॉटम पार्ट। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। ये फोल्डेड साइड है। मेरी स्लीव की रेडी लेंथ है 15 इंच प्लस उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 16 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और चौड़ाई है इसकी 9.5 इंच। जो भी हमारा आर्म होल हो उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है।
अब ओपन साइड से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इस तरह यहां से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे और अब यहां नीचे स्लीव बॉटम प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूं 7 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और इसी शेप में स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है और सेंटर में भी एक कट लगाएंगे और स्लीव्स को ओपन करेंगे और इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो पहले हम फ्रंट का नेक बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये कैनवास पेपर लिया है, फोल्ड करके चौड़ाई रख रही हूं मैं नेक की 3.5 इंच और नेक डीप रख रही हूं मैं 7 इंच। अब इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और अब यहां पे हम नेक का शेप बनाएंगे। तो देखिए यहां पे मैं इस तरह वी शेप बना रही हूं कर्व में। अब साइड से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस नेक को कट कर लेंगे। तो देखिए नेक कट हो गया है और अब इस नेक को हम लाइनिंग पर चिपकाएंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की लाइनिंग है। तो यहां पे सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अब लाइनिंग पर इस नेक को चिपका लेंगे प्रेस करके। तो देखिए मैंने नेक को लाइनिंग पे चिपका लिया है और अब मेन फैब्रिक की सीधी साइड लाइनिंग को रखेंगे और इसी शेप में नेक को स्टिच करेंगे। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और अब इस लाइनिंग को हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से और अब नेक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब नेक के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और यहाँ चारों तरफ भी सिलाई लगा के लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने नेक पे टॉप स्टिच लगा ली है और अब हम फ्रंट का बॉटम पार्ट लेंगे और अब हम देखिए इसमें गैदरिंग्स बनाएंगे। तो देखिए यहां पर हम इस तरह से 2 स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे बड़ी नंबर की। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रेट सिलाई लगा ली है और अब हम यहाँ से धागे को खींचते हुए इस तरह इसमें गैदरिंग्स बनाएंगे। तो देखिए इस तरह हम 2 धागे को खींचेंगे और इस तरह फैब्रिक को खींचते हुए गैदरिंग्स बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें प्लीट्स भी बना सकते हैं और इस तरह गैदरिंग्स भी बना सकते हैं। देखिए एक साइड की गैदरिंग्स इस तरह बना ली है। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी धागे को खींचते हुए गैदरिंग्स बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें गैदरिंग्स बना के इसे टॉप पार्ट के बराबर कर लिया है और अब हम बॉटम पार्ट से टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है। दोनों पार्ट को सेंटर से मिला लेंगे इस तरह और यहां पे हम कमर में सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा इस तरह से बनेगा और अब हम यहां नीचे की तरफ और नेक पर लेस अटैच करेंगे। तो
तो इस लेस को हम इस तरह नेक पर रखेंगे और इसी शेप में इसे स्टिच करेंगे। सिमिलरली यहाँ नीचे भी हम इस लेस को इसी शेप में स्टिच करेंगे। और अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ लेस अटैच करेंगे। तो जो कोना है वहां पर हमें लेस में एक प्लीट बनानी है ताकि ये बराबर शेप में अटैच हो। देखिए इस तरह। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट भी रेडी करना है। तो ये देखिए बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। बैक साइड मैंने सिंपल राउंड नेक बनाया है और इस तरह से गेदर्स बनाई है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाएंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और अब शोल्डर को बराबर मिलाएंगे और यहाँ पे दोनों शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव की बॉटम में मैंने इस तरह लेस अटैच कर ली है और अब स्लीव्स को हम यहाँ पे रखेंगे टॉप पार्ट पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और इसी शेप में स्लीव को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स अटैच हो गई है। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके स्लीव से नीचे बॉटम तक दोनों साइड ज्वाइन कर लेंगे और बॉटम से भी इसे इस तरह डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे पूरे बॉटम राउंड। और ये डिजाइनर कुर्ती बनके रेडी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।